प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के क्रम में आज की प्रॉब्लम है, समाकलन करना है हमें साइन पावर 4x इंटू कॉस एक्स dx। यह दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल है। यह फलन जिसमें साइन पर पावर 4x या साइन x पर पावर 4 है, ऐसा भी कह सकते हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं होता है। साइन x पावर 4 कॉस एक्स dx, जिस पर घात अधिक है उसे प्रतिस्थापन के लिए उसका चुनाव करते हैं। लेट साइन x इक्वल t, सो कॉस एक्स dx इक्वल dt। चर परिवर्तन करते हैं। साइन x के स्थान पर t पावर 4 एंड dt। समाकलन का सूत्र का चुनाव करते हैं। सूत्र कौन सा चुना जाएगा? इंटीग्रेशन x पावर n dx, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c i इक्वल t पावर 5 अपान 5 प्लस c। t की वैल्यू रख देते हैं। साइन x पावर 5 अपान 5 प्लस c। इस प्रकार से हम इसे प्रतिस्थापन की सहायता से समाकलित कर लेते हैं। एक अन्य समस्या पर इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल के रूप में जो फलन बना है वह एक दूसरी प्रॉब्लम है, और यह है समाकलन करना है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx का। नियम पूर्वत रहेगा, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात पर घात अधिक है उसे ही t मानेंगे। सो लेट कॉस एक्स इक्वल t। अवकलन जब हम करेंगे तो cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स dx इक्वल dt, या साइन एक्स dx इक्वल माइनस dt। चिन्ह आगे आ जाएगा। cos x के स्थान पर t रखा जाएगा, t की पावर 2 हो जाएगी। साइन x dx के स्थान पर माइनस पूर्व से ही लिख चुके हैं, लिख देंगे dt। फार्मूला भी पिछले प्रश्न की भांति ही रहेगा। t पावर 5 अपान 5, t पावर 3 सॉरी 2 प्लस 1 3 अपान 3 प्लस c इक्वल माइनस वैल्यू रख देंगे t की cos पावर 3x अपान 3 प्लस c। इसे एक बार पुनः समझ लेंगे। हमारा प्रश्न है cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। पावर cos पर अधिक है, हमने चुनाव किया इसका cos x बराबर t और अवकलन किया। अवकलन करने पर cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स dx इक्वल dt। साइन x dx इक्वल माइनस का चिन्ह उधर चला गया, माइनस dt हो गया। अब हमने अपने प्रश्न में cos x के स्थान पर t रखा, t की पावर 2 हो गई। साइन x dx के स्थान पर माइनस dt रखा तो माइनस को आगे लिख लिया और dt हो गया। समाकलन का प्रारंभिक सूत्र x पावर n dx इक्वल n प्लस 1 x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, उसका प्रयोग किया। t में एक की वृद्धि हुई, दो घात है 3 हुई, नीचे भी 3 आया, t पावर 3 अपान 3 प्लस c। और चूंकि हमारा प्रश्न जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में उत्तर देना पड़ेगा। t तो हमने प्रतिस्थापन के लिए माना था, इसलिए t की वैल्यू को रख देते हैं। t का मान है cos x, cos पावर 3x अपान 3 प्लस c। एक अन्य प्रश्न है, इसे जरा देखेंगे। cot स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx।
अभी हमने पिछले प्रश्नों में देखा त्रिकोणमितीय अनुपात के एक अनुपात पर घात अधिक थी, एक पर कम थी। हमने अधिक घात वाले का चुनाव कर लिया, प्रतिस्थापन के लिए उसे t माना, उसका अवकल गुणांक उसी में प्राप्त हो गया। हमारा प्रश्न समाकलन के लायक बन गया और उसे हमने बहुत ही साधारण तरीके से समाकलित कर लिया। परंतु यह प्रश्न फिर थोड़ा सा हटा। इसमें है cot स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। देखते हैं हम दोनों ही त्रिकोणमितीय अनुपातों पर समान घात है, cot स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। ऐसी स्थिति में आपको अवकलन के सूत्रों को कंठस्थ कर लेना चाहिए और पूर्व में ही आपके पास यह ज्ञान हो जाना चाहिए किसका अवकल गुणांक इसी प्रश्न में निहित है। ये थोड़े से अभ्यास के बाद ये सारी चीजें आपको तुरंत प्राप्त होने लगती हैं। इसे फ्रॉम नॉन टू अननोन गणित की जो मूल विधि है उस पर आधारित रहती हैं। आप अवकलन के सूत्रों पर यदि विचार करें तो देखेंगे किसका अवकलन क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात के अवकलन पर जरा विचार करते हैं। तो विचार करते हैं तो आप देखते हैं कि tan x का जो अवकलन होता है वह sec स्क्वायर एक्स होता है। उसके थोड़ा आगे बढ़े तो फिर cot x का अवकलन क्या होता है। cot x का जो अवकलन होता है वह माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हमें मिला, क्लू मिल गया। क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए लेट cot x इक्वल t माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt अथवा कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल माइनस dt। अब हमारा प्रश्न माइनस चिन्ह आगे लिख लेते हैं, cot x के स्थान पर t लिखते हैं, जितनी पावर है वो लगा देते हैं और कोसेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पर लिख देते हैं dt। ऋण चिन्ह को पूर्व में ही लिखा जा चुका है। इस प्रकार से अब इसमें वही समाकलन का सूत्र, घात में 1 की वृद्धि होगी और x पावर n+1 अपान n+1 प्लस सी, t की वैल्यू को रख दिया जाएगा। t की वैल्यू रखने पर यह प्रश्न हमारा हो जाएगा, t हमने माना है cot x को, तो अब हो जाएगा cot पावर 3x या cot x की होल पावर 3, दोनों एक ही बातें हैं, अपान 3 प्लस सी। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 3 थी। एक और समस्या देखते हैं ताकि आपको अभ्यास के लिए जितने प्रश्न आपको हल कराए जाएं, अधिकतम उतने ही प्रश्न आपको अभ्यास के लिए भी दिए जाएंगे, उनका प्रयास करना चाहिए। चौथी प्रॉब्लम है sec पावर px इंटू tan x dx। फिर वही हमें विचार करना चाहिए, tan x का जो अवकलन होता है तो sec स्क्वायर एक्स होता है। हमारे पास तो एक अज्ञात राशि की पावर है sec पावर px। फिर क्या करना चाहिए, फिर sec x के बारे में विचार करते हैं। sec x का अवकलन कितना होता है, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। तो tan x तो हमारे पास है और sec x बहुत सारा हमारे पास, काफी मात्रा में p पावर के रूप में है। तो जरा एक घात इसमें से निकाल लेते हैं। p से एक पावर निकाल ली गई तो मान लीजिए p का मान था 10, तो एक पावर निकाल ली तो p की पावर बचेगी 9, यानी जितनी पावर है इस पद पर उसमें एक अंक की कमी हो जाएगी। ये ऐसा बन जाएगा। जब ऐसा बन जाएगा तो जो आपने घात निकाली है वह भी लिखना पड़ेगी। इस बात को बहुत समझने की आवश्यकता है। आपके पास सेक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उस सेक त्रिकोणमितीय अनुपात पर p पावर लगी हुई है। हमें सेक x को t मानने पर प्रतिस्थापन करने के लिए हर हाल में
sec x इंटू टेन एक्स चाहिए। हमने इस p पावर में से एक पावर यहां लिख दी, और जब एक पावर लिख दी तो इसमें एक पावर की यहां पर कमी हो गई। sec पर पावर हो गई p माइनस वन एक्स इंटू में sec x। यदि आप इन दोनों पदों की घातों को सामान्य रूप से योग करके देखें तो ये वही लिखा है। इसमें इन दोनों पदों में की घातों का योग इसके इक्वल है। लेट sec x इक्वल t, अवकलन करने पर sec x tan x dx इक्वल dt। अब आपका प्रश्न किस रूप में हो जाएगा? sec के x के स्थान पर t लिखा, t पर पावर p माइनस वन sec x tan x dx इक्वल dt। x पावर n वाला फिर फार्मूला लगेगा, t पावर p माइनस वन प्लस वन अपान p माइनस वन प्लस वन प्लस c इक्वल t पावर p अपान p प्लस c, और इसकी वैल्यू रख देते हैं sec x होल पावर p अपान p प्लस c। ये आपका परिणाम प्राप्त हो गया। एक समाकलन के लिए एक फलन हमारे सामने है, sin x इंटू cos x dx। अभी पिछले प्रश्नों में आपको बताया गया जिस त्रिकोणमितीय अनुपात पर अधिक घात थी हमने उसे t माना, समान घातें होने पर हमने ये विचार किया किसका अवकल गुणांक उसमें निहित है। यह एक अन्य प्रकार का प्रश्न है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों पर घात भी समान है और दोनों के अवकल गुणांक भी उसमें निहित हैं। देखते हैं इसे दोनों प्रकार से लगाते हैं, प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार। क्या ऐसा करने से इसके परिणाम में कोई अंतर आएगा? नहीं। लेट sin x इक्वल t, cos x dx इक्वल dt। परिवर्तित होकर के प्रश्न हो गया t dt। सूत्र का प्रयोग किया, t स्क्वायर बाई टू प्लस c, t की वैल्यू को रख दिया sin x पावर टू अपान टू प्लस c, या sin स्क्वायर x अपान टू प्लस c। जरा इसके द्वितीय प्रकार पर विचार करते हैं। और अब हमने मान लिया cos x इक्वल t माइनस sin x dx इक्वल dt। सो माइनस cos x बराबर t, sin x dx इक्वल dt, माइनस t स्क्वायर बाई टू प्लस c, माइनस यहां पर t का मान है cos x, ये दोनों ही परिणाम अपने आप में सत्य हैं, सही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। और ये दोनों ही परिणाम जब इनको आप इस प्रकार से अथवा इस प्रकार से हल करेंगे तो सही माने जाएंगे। यह एक भिन्न प्रकार का प्रश्न है जिसमें एक चरघातांकी का प्रयोग किया गया है, और चरघातांकी जो है वही त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण के रूप में भी है, गुणन के रूप में भी है और एंगल के रूप में भी है। लेट ई पावर एक्स इक्वल टी, ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही होता है, dx इक्वल dt। इस प्रकार से यह बन जाएगा साइन टी ई पावर एक्स बराबर टी, तो बन जाएगा साइन टी dt। और साइन टी का जो समाकलन होगा वह हो जाएगा माइनस का कॉस टी प्लस सी, और हम अब टी का परिणाम इसमें लिख देंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉस ई पावर एक्स
प्लस सी। इस प्रकार से आज आपको ये 6 प्रश्न दिए गए और इन्हीं प्रश्नों का आपको ठीक प्रकार से अभ्यास करना है।